इस क्लिप को जरा ध्यान से देखो। Adventure is beginning again. I'm keeping him. इस आइकॉनिक मूवी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसने हॉलीवुड को कम्प्लीटली बदल कर रख दिया। इस मूवी का नाम है E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो अगर मैं कहूँ कि स्पीलबर्ग की सबसे फेमस मूवी सत्यजीत रे की कॉन्सेप्ट का कॉपी है, तो क्या आप मानेंगे? तो आज मैं एक किताब पढ़ रहा था which had a collection of short stories by सत्यजीत रे। उसी किताब में I found a story named बंकू बाबूर बुंदू which translates into बंकू साहब के दोस्त। वो स्टोरी पढ़ते ही I found a ridiculous resemblance with the movie E.T. अब ताज्जुब की बात तो ये है कि this story was written in 1962 which was about 20 years ago from the events of E.T. ever happened. Then after digging deep, I found the story resembled E.T. quite a lot. So was the film E.T. inspired from this story or was it copied? आज मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ उस कहानी का नाम है बंकू बाबूर बुंदू। इन दिस स्टोरी वी फॉलो मैन नेम्ड बंकू बाबू। उसे हम सिंपलिसिटी के लिए बंकू कह देते हैं। अब जरा ये स्टोरी ध्यान से सुनो। बंकू इज ए टीचर ऑफ अ स्कूल इन कैलकाटा। वो अपने लाइफ के इस पॉइंट में है जहाँ ही इज रिडिक्यूल्ड अपॉन, लुक डाउन एंड ऑफन उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसको रोज रोज ताने मारे जाते हैं। ही इज क्वाइट सॉफ्ट स्पोकन, तो वो लोगों को विरोध भी नहीं करता। अब ना ही वो किसी को कुछ कहता है, ना ही किसी से वो अपनी बातें शेयर करता है। एक दिन घर जाते वक्त ही फाइंड्स अ स्पेसशिप जो उसी के पड़ोसी के घर के बाजू में लैंड करता है। वहां से इनकाउंटर्स एन एलियन हु मोटिवेट्स हिम टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ। खुद की पॉइंट रखने की बातें और एनकरेज करके वहां से चला जाता है। अब ईटी के साथ कुछ सिमिलरिटी समझ में आई? तुम सब जरा ईटी के स्टोरी के बारे में सोचो। वही स्ट्रगलिंग लाइफ, वही मीटिंग विद अ बंच ऑफ किड्स एंड देन गिविंग लाइफ लेसन्स, और एंड में एलियन चला जाता है। ये आजकल के लिए तो काफी कॉमन स्टोरी है, बट उस टाइम ऐसी स्टोरी किसी के पास नहीं थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहीं से उठाया गया है? इज दिस कॉन्सेप्ट कॉपीड फ्रॉम सत्यजीत रे कि मामला कुछ और ही है? लेट्स फाइंड आउट। सत्यजीत रे का जन्म हुआ था 2 मई 1941 को, व्हेन इंडिया वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश राज। सत्यजीत रे, अगर तुम लोग नहीं जानते, तो वो खुद में ही एक इंडस्ट्री है with a passion for writing, filmmaking, directing and even editing. He is an industrial himself and he is considered as one of the greatest filmmakers of this world. उन्होंने कैलकाटा फिल्म सोसाइटी का निर्माण किया and created one of the greatest trilogies of Indian cinema, which is also coined as Apu trilogy. अगर इस ट्रिलॉजी के बारे में नहीं जानते तो इसके फिल्म्स के बारे में तो सुना ही होगा। The three films are Pothir Pachali, Apurajito and The World of Apu. The three films are recognized all over the world and legendary filmmakers such as Martin Scorsese and Francis Ford Coppola, जिन्होंने Godfather बनाई थी, they are inspired by the films of Satyajit Ray, including many directors of the world, with mastering comedy movies and characters such as Goopy, Baga and Hirok Raja. He is considered as one of the pioneers of Indian cinema. उनको अबाउट 32 अवार्ड्स मिले हैं, आउट ऑफ विच 6 ऑफ देम आर फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एंड वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स, द अकेडमी अवार्ड। उन्होंने भी सत्यजीत रे को रिकॉग्नाइज किया है। इन 1992 सत्यजीत रे का कंट्रीब्यूशन नोट करते हुए द अकेडमी अवार्ड प्रेजेंटेड हिम विद एन ऑनररी अकेडमी अवार्ड फॉर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो इस सबको पता तो चल ही गया कि सत्यजीत रे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया, कि सत्यजीत रे इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हॉलीवुड रिकॉग्नाइजेस हिज वर्क, तो उस वक्त क्या हुआ था? माइकल विल्सन, एक प्रोड्यूसर फ्रॉम कोलंबिया, ही वॉज इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। तो उन्होंने सत्यजीत रे के साथ बात की और कहा कि हम ये स्टोरी को एक मूवी बनाएंगे, और कहा सत्यजीत रे को टू मेक अ स्क्रीन प्ले आउट ऑफ इट, ताकि इस मूवी को हॉलीवुड में बनाया जा सके। हाँ, आपने सही सुना, देयर वॉज अ फिल्म टू बी मेड ऑन दिस स्क्रिप्ट टाइटल्ड द एलियन। If I read it from the sources, they say The Alien was an unproduced Indian-American science fiction film in development in the late 1960s, which was eventually cancelled. It was to be directed by Indian filmmaker Satyajit Ray and co-produced by Columbia Pictures. The script was written by Ray in 1967, loosely based on Banku Babur Bundu, a Bengali science fiction story he had written in 1962. Wilson ने प्रॉमिस किया सत्यजीत रे को कि ये मूवी हॉलीवुड में बनेगी। लाइक मार्लन ब्रांडी और पीटर सेलर्स इस मूवी के साथ जुड़ गए। ऑल्सो कोलंबिया पिक्चर्स ने इस मूवी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। तो अब तो तुम समझ ही सकते हो कि ये मूवी कौन से स्केल तक जा सकती थी। लेकिन जिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के स्क्रीन प्ले के लिए वो इतना मेहनत कर रहे थे, वही स्क्रिप्ट वॉज रिपोर्टेडली स्टोलन बाय विल्सन। और सत्यजीत रे को तो सबसे बड़ा धक्का तब लगा व्हेन ही फाउंड आउट कि उनकी स्क्रीन प्ले की 100 से भी ज्यादा कॉपीज हॉलीवुड में बट रही है, दैट टू एवरीवेयर। और उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और टेक्निकल कारणों की वजह से ये फिल्म डिले हो गई, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से द एलियन कभी बन नहीं पाई। हालांकि स्पीलबर्ग्स E.T. gathers a cult following among masses and it's one of the first few films जिन्होंने हॉलीवुड को डिफाइन किया था, बट लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही नहीं है। बल्कि लोगों को तो ये तक नहीं पता कि सत्यजीत रे वाज अबाउट टू मेक अ फिल्म ऑन दिस कॉन्सेप्ट। 2003 में आई कोई मिल गया से पहले दिस कॉन्सेप्ट वाज अननोन फ्रॉम इंडियंस, और बहुत लोग कहते हैं कि कोई मिल गया वाज अ रेंडिशन ऑफ द एलियन
द स्क्रिप्ट दैट वाज ओरिजिनली बाय सत्यजीत रे। ईटी के बनने के बाद आर्थर क्लार्क जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि दिस मूवी हैड अ स्क्रिप्ट व्हिच वाज समवॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द एलियन, बट ऑफ कोर्स स्पीलबर्ग डिनाइड दोस क्लेम्स। उन्होंने ये कहा कि वो तो हाई स्कूल में थे जब ये स्क्रिप्ट्स बट रही थी। सत्यजीत रे क्लेम दैट, I quote, Steven Spielberg's film would not have been possible without my script of the Alien being available throughout America in mimeographed copies. जब ये issue was raised by the press, Spielberg denied, and he claimed that, I quote, I was a kid in high school when this script was circulating all over. और इंडिया में भी even big newspaper houses and media houses such as the Times of India claim that E.T. had remarkable parallels with the script of Alien. तो all in all, सत्यजीत रे की सबसे ambitious project जो इंडियन सिनेमा को बदलने की ताकत रख सकती थी, उसी सपने को ईटी ने तोड़ दिया। जहां बॉलीवुड पर आए दिन इल्जाम लगते हैं टू कॉपी एंड रीमेक फिल्म्स, दिस वाज ट्रू लो फ्रॉम हॉलीवुड। सत्यजीत रे वाज अ विजनरी फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर जिनकी तारीफ पूरी दुनिया कहती है। तो अगली बार जब ईटी देखोगे, इनका नाम याद रखना। आज की टेक्नोलॉजी में विद ऑल द पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड लेबल ओनरशिप, ऐसे केसेस तो बहुत रेयर हो गए हैं। बट वो टाइम पे ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड डिफरेंट सिचुएशंस, एक टाइम था जब ये चीज़ें बहुत कॉमन हुआ करती थी, बीइंग इट inspiration from other movies और scene to scene copying and remaking of film stuff without any permission. तो as an audience, आप भी नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है। Or do you think it was ethical for Steven Spielberg to make a rendition out of it? What do you think? What could have been different अगर सत्यजीत रे ने मूवी सक्सेसफुली बनाई होती at the time of 1970s, जहाँ इंडिया में सिर्फ ड्रामा और इमोशन पे मूवी बनती थी। जब 1975 में शोले ने आके पूरी बॉलीवुड को बदल दी, क्या आपको लगता है कि द एलियन इंडियन सिनेमा को एक नए हाई पे पहुंचा सकती थी? वुड द वर्ल्ड हैव कंसिडर्ड इंडियन फिल्म्स एज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स एंड स्पेशली हु लव पॉप कल्चर। अगर आपको ऐसे ही स्टोरीज, फिल्म मेकिंग और पॉप कल्चर वीडियोस पसंद है तो कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, क्योंकि हम नया वीडियो हर हफ्ते लाते हैं, बिकॉज यू आर वॉचिंग द पोटेंशियली लार्जेस्ट चैनल इन द होल यूट्यूब कम्युनिटी। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो ऑफ कोर्स। बाय।